बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आप हर आए दिन जो है ना वो ये खबरें सुनते रहते होंगे, देखते रहते होंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर, अखबारात में भी, कि हुकूमत जो है ना वो पेंशन ख़त्म करने जा रही है। ये पेंशन का जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा सिस्टम जो है, ये ख़त्म करने जा रही है, क्योंकि इसकी वजह से ख़जाने पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है, बढ़ गया है। और बाज़ महकमों में तो ये कहा जा रहा है, जैसा कि रेलवे है, कि रेलवे के पेंशनर्स की तादाद जो है ना वो हाज़िर सर्विस मुलाजमीन से ज़्यादा हो गई है। यानी पेंशन की मद में रेलवे को ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ती है, जबकि हाज़िर सर्विस जो नौकरी कर रहे हैं उनको तनख्वाहें पेंशन के मुकाबले में कम देनी पड़ती हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है। इसी सूरत हाल को देखते हुए केपीके ने जो है ना अपने यहाँ कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड या सीपी फंड या कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है ना वो नाफिज कर दी है जुलाई 2022 से। उसके बाद से जो मुलाजमीन भर्ती होंगे तो उनको इस नए निज़ाम के तहत पेंशन या ग्रेजुएटी जो भी होगा वो दी जाएगी। पुराना निज़ाम ख़त्म कर दिया गया है। जबकि बलूचिस्तान से भी ये खबरें सुनने को आ रही हैं कि वहाँ पर भी ये निज़ाम लाया जा रहा है। तो हो सकता है आइंदा चंद सालों में वफाक, पंजाब और सिंध में भी ये नया निज़ाम पेंशन का जो है ना वो शुरू कर दिया जाए। पुराना निज़ाम जो है ना वो शायद ख़त्म कर दिया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पुराना निज़ाम है उसको कहते हैं पेंशन कम ग्रेजुएटी स्कीम 1954। ये 1954 से जारी है, पेंशन कम ग्रेजुएटी स्कीम 1954। ये इस निज़ाम के तहत जो है ना वो मुलाजिम को पेंशन भी दी जाती है मंथली, और फिर ग्रेजुएटी एक लमसम अमाउंट भी दी जाती है उसकी खिदमत के सिलसिला में, कि उसने महकमे की खिदमत की है, सरकार की खिदमत की है, तो उसको आइंदा ज़िंदगी के लिए, गुजर बसर के लिए पेंशन और ग्रेजुएटी जो है वो उसकी खिदमत के सिलसिले में दे दी जाती है। अब ये निज़ाम जो है ना, इस निज़ाम के तहत अगर पेंशनर फौत हो जाता है तो उसकी पेंशन बिल जो है ना फैमिली पेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी फैमिली मेंबर्स को जो है ना वो पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। जो उस अगर मर्द मुलाजिम है तो बीवी, फिर आगे सिलसिला से काफ़ी जो है ना वो चलता रहता है। तो इस वजह से जो है ना वो हुकूमत और माहिरीन जो है ना मईशत के, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये निज़ाम जो है ना, ये मौजूदा जो सूरत हाल है मुल्क की मईशत की, इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो इससे जान छुड़ाई जाए। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने, केपीके ने खसूसन जो है वो अपने यहाँ सीपी फंड, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड जो है ना, ये स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत जो है एक मुलाजिम 10% अपनी बेसिक पे का कंट्रीब्यूट करेगा पेंशन की फंड में, और हुकूमत जो है ना वो 12% उतनी अमाउंट, यानी उससे 12% उसकी बेसिक पे का 12% जो है ना वो कंट्रीब्यूट करेगी हुकूमत। ये हर महीने तनख्वाह अपना पेंशन फंड में जमा होगा। फर्ज किया किसी मुलाजिम का 10% जो है ना वो 2,000 रुपया बनता है, और 12% बन जाएगा 2,200 रुपया। तो ये टोटल 4,200 रुपया जो है पेंशन फंड में, उस मुलाजिम के पेंशन फंड में जमा हो जाएगा। तो ये बढ़ता जाएगा, हर महीने जमा होगा, फिर साल के बाद इस पर इंटरेस्ट या जो भी बोनस होगा वो लगेगा, फिर उसके बाद अगला साल, ऐसे ये जमा होता रहेगा। फर्ज किया किसी मुलाजिम ने 30 साल सर्विस की है, और इस दौरान ये सीपी फंड की मद में जो उसने कंट्रीब्यूट किया और जो हुकूमत ने किया, और प्लस जो लगते रहे प्रॉफिट या बोनस वगैरह, तो कुल मिलाकर रकम जमा हो गई 25 लाख। उसकी पूरी सर्विस के दौरान 25 लाख रुपया जमा हो गया उसके अकाउंट में। तो अब इस निज़ाम के तहत उसको तकरीबन 10 लाख या 15 लाख रुपया जो है वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुएटी दे दी जाएगी, ग्रेजुएटी की शक्ल में। और जो बाकी 10 लाख बचेगा वो मजीद इन्वेस्ट कर दिया जाएगा किसी फंड में या किसी स्कीम में, इन्वेस्टमेंट स्कीम में, जिसमें जो प्रॉफिट होगा महाना वो उसको, पेंशनर को महाना पेंशन की शक्ल में मिलता रहेगा। ये उस निज़ाम में और इस निज़ाम में फ़र्क है। क्योंकि मुझसे बाज़ दोस्त जो है वो ये तकाजा कर रहे थे कि नवाज़ भाई आप हमें सीपी फंड के बारे में डिटेल से बताएं कि ये असल में वर्क कैसे करता है, और इसमें और उस पुराने निज़ाम में फ़र्क क्या है। तो ये थोड़ी सी मैंने आपके सामने इसका ओवरव्यू दिया है।
تو مزید یہ جو ہی امپلیمنٹ ہوگا KPK میں تو امپلیمنٹ ہو رہا ہے، تو اس کی مزید جو ہے نا واضح صورت سامنے آتی جائے گی. فی الحال جو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ وہ اتنا ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.